भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वावधान में डबरा में कलेक्टर रुचिका चौहान ने ई लाइब्रेरी डिजिटल का फीता काटकर किया शुभारंभ। डबरा में कलेक्टर रुचिका चौहान ने भारतीय रेड क्रॉस द्वारा संचालित ई लाइब्रेरी डिजिटल का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस निःशुल्क डिजिटल लाइब्रेरी में करीब 17 कंप्यूटर दान में मिले, जिससे गरीब मजदूर सामान्य ओबीसी SC/ST वर्ग को निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी, जिसका लाभ गरीब तबके के छात्र एवं छात्राओं को मिलेगा। इतना ही नहीं, इस ई लाइब्रेरी को और अधिक आधुनिक बनाने के लिए एक बड़े हॉल का भूमि पूजन भी किया गया। इस दौरान उन्होंने इस लाइब्रेरी में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्राओं से उनका अनुभव भी साझा किया। कलेक्टर रुचिका चौहान ने कहा कि सफलता पाने के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी होता है। इससे भी ज्यादा कोई कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, अगर वो पब्लिक के बीच खुलकर बात करना नहीं जानता, उसको उसकी काबिलियत के अनुसार कभी भी काम नहीं मिलेगा। इस दौरान SDM दिव्यांशु चौधरी, BO अतर सिंह अहिरवार, तहसीलदार विनय गोयल, रेड क्रॉस के सचिव दीपक भार्गव, बसंत कुकरेजा सहित सामाजिक लोग, छात्र छात्राएं मौजूद रहे। MS बिशौतिया की खास रिपोर्ट। लंबे समय से अच्छा काम कर रहे हैं यूथ के लिए, और उसी के क्रम में आज एक डिजिटल लाइब्रेरी ओपन की गई है। इसमें शहर के लोगों ने सहयोग करके डोनेट करेंगे कंप्यूटर, और अब बच्चे यहाँ पर इसका लाभ भी ले सकेंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ऐसे बच्चे जो घर पर उनके पास में इस प्रकार से सुविधा नहीं होती, वाईफाई कनेक्शन नहीं होता, तो पढ़ने के लिए जो एक टेम्प्रेरी एक सपोर्ट की तरह जिसको कहेंगे, ये एक सेंटर बड़ा अच्छा इसमें कामयाब होगा। साथ ही हमारा प्रयास है कि इसमें बच्चियाँ अधिक से अधिक मात्रा में आएँ, और सभी जो निम्न इकोनॉमिक ग्रुप्स के लोग वो इसका सबसे ज़्यादा लाभ लें। और भी कई कार्यक्रम होंगे डबरा से आपके द्वारा जी? आंगनवाड़ी का कहाँ? हाँ, आंगनवाड़ी आज SDM साहब ने एक बहुत अच्छा काम किया यहाँ पर। उसमें एक बहुत पुरानी आंगनवाड़ी थी, उसको भी जन सहयोग के माध्यम से पूरा रेनोवेट कराया, और आज बाल दिवस के अवसर पर हमारा वहाँ विजिट भी हुआ, और बच्चों को बड़ी अच्छी प्रस्तुतियाँ दी। और निश्चित रूप से जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है तो पेरेंट्स को भी कंफर्टेबल फील होता है वहाँ बच्चों को भेजने के लिए। और स्कूल के पहले प्री स्कूल की जो तैयारी है, आंगनवाड़ी एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। बच्चे स्कूल में तभी अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं जब वो मेंटली फ्री हो जाते हैं कि घर से अब हम निकल के स्कूल जाएंगे। तो ये जो प्री स्कूल की आंगनवाड़ी के माध्यम से तैयारी है, ये एक बहुत बड़ा बिल्डिंग स्टेप होता है उनके आगे स्कूल में कैसा परफॉर्म करेंगे उसके लिए। तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा प्रयास आपके द्वारा। इनके अलावा और भी कई निरीक्षण हैं आपका? अभी नहीं मैडम, अगर बात कर ई लाइब्रेरी और कंप्यूटर ट्रेनिंग प्राप्त करें, साथ ही भविष्य में ये लोग अपना खुद का काम कर सकें, ऐसा भी प्रयास इस सेंटर के माध्यम से होगा। अभी जो दोनों कमरे हैं काफ़ी छोटे हैं, एक बड़ा हॉल हो जाने से ये लोग एक कंटिन्यूअस इनको पूरा कैंपस मिलेगा जो कि सेफ होगा, सिक्योर होगा, और साथ ही एक लर्निंग का बहुत अच्छा सेंटर बनेगा। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं पूरी टीम को और SDM साहब को। मैडम, आप डबरा आई हैं, आप लगातार डबरा में जो अव्यवस्थाएं वो फैली हैं, चाहे मंडी की बात करें, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे नगरीय प्रशासन की बात करें, तो क्यों नहीं और अधिकारियों का ध्यान है, आपका ध्यान है, क्यों डबरा से दूरियाँ? पिछली जो आपका लास्ट पॉइंट था उससे शुरू करूँगी। तो नगरीय क्षेत्र में जो अव्यवस्था है उसमें मुझे लगता है कि सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट रोल किसी भी शहर का, यदि आप लोगों ने न्यूज़ आप सब देखते होंगे कि इंदौर लगातार सफाई के क्षेत्र में 7 साल से पूरे देश में फर्स्ट आता है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि वो वहाँ की नगर निगम की वजह से, तो आपको गलत लगता है, वो वहाँ के लोगों की वजह से है। तो मीडिया के सभी साथियों के माध्यम से, प्रबुद्ध जन हैं सभी क्षेत्रों के, वार्ड में आपको अपने अपने लोगों को अपनी जिम्मेदारी थोड़ी सी लेनी पड़ेगी। और साथ में मतलब ये एक नॉर्मल हैबिट की बात है कि आप बड़ी विशेष छोटी सी बात है, कचरा हम लोग खा के बिस्किट खाएंगे वहीं पेपर फेंक देंगे। धीरे धीरे इस आदत को चेंज करना होगा, और हर बार सरकार का या नगर निगम या नगर पालिका को मुँह देखना बंद करना होगा। जहाँ तक मंडी इत्यादि की बात है, तो मंडी का आप सब लोगों को भी रिकॉर्ड मालूम होगा कि जब भी धान का सीज़न आता है तो यहाँ पर लंबे लंबे जाम लगते हैं। इस वर्ष इस प्रकार का कोई जाम नहीं लगा। SDM साहब ने बड़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर जमाई थी। हमने जिले से भी फोर्स एडिशनल भेजा था। लेकिन मल्हार और तकियाड़ा जैसी अव्यवस्थाएं मंडी में अभी भी मल्हार एक ही अपने जो मंडी क्षेत्र है वो 3 मंडियों का एक साथ प्रभाव संभाले हुए है। मल्हार में भी ये होता है कि जैसे अपन ने कोई ट्रॉली किसान से खरीदी, और खरीदने के बाद किसान से अपन ने उसको, जैसे अपन ने 2500 में उसकी रेट तय हो गई, और जैसे ही कांटे पे पहुंची अपन ने कह दिया नहीं हम तो इसको 2200 में खरीदेंगे। नहीं, इस चीज़ को तो बिल्कुल टोटली डिस्करेज करना है, इस पर ज़रूर ध्यान दिया जाए। मंडी में बैठ के पर्चियाँ काटते हैं, कोई भी सोसाइटी से की जो पर्ची होती है ऑक्शन नहीं हो रहा उसका। ओके।
नहीं तो आप जो ये विषय मेरे संज्ञान में लाए हैं वो गंभीरता से मैडम स्वास्थ्य सेवाओं को भी बड़ी दिक्कत स्वास्थ्य है। सेवाओं में काफ़ी दिनों से बहुत प्रयास करने के बाद में अब वो हॉस्पिटल जो है ओटी इत्यादि काफ़ी अच्छी स्टेज पर आ गया है, तो संभवतः फरवरी तक हम उसको शुरू करने की स्थिति में रहेंगे। और जो इसी कारण से जो हमारे सारे डॉक्टर्स मुख्यालय चले जाते हैं क्योंकि हम ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर व्यवस्था नहीं थी ये बोलते हुए, तो ज़रूर डबरा में अब सर्जरीज एक बेहतर स्तर पर शुरू हो पाएंगे। और डबरा हमेशा से एक बड़ा सेंटर रहा है, निश्चित रूप से यहाँ अच्छी सर्विसेज एक्सपेक्टेड। मैम अधिकांश डॉक्टर यहाँ ग्वालियर अटैचमेंट में हैं। वही बताया मैंने। मेमूना खातून यहाँ पर पदस्थ हैं, हाँ। उस पर कई आरोप लग चुके हैं, उनको एक बच्चे की मौत हो गई तो उसको लेकर जांच की न्यायालय के आदेश भी दिए हैं मैडम। जी, अभी तक हमने उनको एसडीएम arrest किया साहब के प्रतिवेदन पर चूंकि वो जिस लेवल की अधिकारी हैं उसमें उसकी अधिकारिता आयुक्त महोदय को होती है, उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हमने कई दिनों से प्रस्ताव भेजा हुआ है। संभवतः सर ने भी उनको नोटिस दिया है क्योंकि बिना सुनवाई के किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, ये बेसिक लॉ है। तो निश्चित रूप से कमिश्नर सर उसमें उपयुक्त एक्शन लेंगे। थैंक यू।